अगर कोई चीज़ चल रही है, एक्टिविटी में है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें ऊर्जा है। अब अगर वो चलने वाली चीज़ चाहे मशीन हो या फिर इंसान, चलती दोनों ही ऊर्जा से है। हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द है, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन वर्ड ह्यूमस लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है मिट्टी, और बीइंग का मतलब हो जाता है होना, मैं हूँ, इस बात का आभास, चेतना, या फिर कह सकते हैं सोल, स्पिरिट, आत्मा। अब जैसे ही हम आत्मा वर्ड को सुनते हैं, तुरंत कुछ बातें याद आने लगती, जैसे आत्मा, परमात्मा, अगला जन्म, पिछला जन्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म। तो आज आत्मा की बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ना पाप कर्म, पुण्य कर्म की बात करेंगे, ना अगला या पिछला जन्म की बात करेंगे। बात ज़रूर आत्मा की करेंगे, लेकिन वी विल टॉक इन कंटेक्स्ट विथ एनर्जी। भौतिक विज्ञान में एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अब अगर सोल एनर्जी है तो इसको भी वर्क करना चाहिए। तो फिर सोल की एनर्जी और बाह्य जगत की जो भी एनर्जी है फिजिकल वर्ल्ड की, उस एनर्जी में फिर क्या डिफरेंस रह जाता है? अब फिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी है, इसको हम कह सकते हैं लाइक थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी। तो ये भी एनर्जी है और सोल ये भी एनर्जी है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि फिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जीज है, जितने भी फॉर्म्स है एनर्जी की, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क करती हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल वर्क भी करती है, थिंकिंग का भी काम करती है, इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती है, जो कि बाहर की एनर्जी में, बाह्य जगत के फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जी में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी वर्क करती है, लेकिन इनका वर्क है फिजिकल वर्क, जैसे फैन का चलना, एसी का चलना, लाइट चलती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क करने के लिए। और स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल की अगर बात करें, तो ये फिजिकल वर्क, जैसे कि अगर हम शरीर के अंदर है तो शरीर में एक्टिविटी होती है, शरीर चलती फिरती है, और इसके अलावा हम सोचने का भी काम करते हैं, तो यहाँ पे मेंटल वर्क भी हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोचने का काम नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी, सोल एनर्जी कर सकती है। तो अब चलते हैं थोड़ी सी बुनियादी डिफरेंस के ऊपर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक इंसान है जिंदा और एक डेड बॉडी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? किसी भी इंसान के शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो किसी न किसी हम घर के गैजेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट लाइक वाटर पंप, किडनी लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ फिल्टर, eyes like a CCTV camera, ear like telephone receiver, a digestive system like mixer grinder। तो घरों में भी ये जो सारे गैजेट्स होते हैं वो किसी ना किसी ऊर्जा से, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं। तो अब क्या लगता है कि बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स है, ये अगर चल रहे हैं, एक्टिविटी में हैं, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऊर्जा काम कर रही होती है। अब अगर अचानक से ये ऊर्जा चली जाए, जैसे कि घर से पावर चली जाती है तो सारे गैजेट्स एक साथ बंद हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी से एनर्जी निकल जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो उसको कि हम कहते हैं डेड बॉडी। अब डेड बॉडी के कोई भी ऑर्गन नहीं चलने वाले। नाउ अब अगर उसी डेड बॉडी में से उन ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट है या फिर किडनी है, आइज़ है, उसको हम निकाल देते हैं समय रहते हुए 3-4 घंटे के अंदर, और किसी ऐसे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिसको इनकी ज़रूरत है, तो जो ऑर्गन्स अभी अभी उस डेड बॉडी में नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम एक लिविंग बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं वो चलने लग पड़ती है। तो ये क्या होता है? सो द डिफरेंस इज कि लिविंग बॉडी में वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जिससे कि वो ऑर्गन्स चल रहे हैं, और उस डेड बॉडी में वो स्पिरिचुअल एनर्जी इट वाज मिसिंग। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा काम कर रही होती है वो फूड एनर्जी है या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी? वेल, यहाँ पे दोनों एनर्जी पैरेलली हमारे बॉडी में काम कर रही होती है। जैसे किसी भी व्हीकल में, गाड़ी में
बैटरी की भी एनर्जी होती है और फ्यूल की भी। और उस डिफरेंस को हम समझ पाते हैं जैसे कि गाड़ी में इग्निशंस होते हैं, हेडलाइट, हॉर्न, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें बैटरी की एनर्जी से वर्क करती हैं। और गाड़ी का इंजन तो वो फ्यूल की एनर्जी से। तो एक कार को अगर हम ड्राइव करते हैं तो ये एक बेसिक नॉलेज हमारे पास में होती है। ठीक वैसे ही अपना ये शरीर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दोनों ही एनर्जी पैरेलली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करती है। अब जैसे कि डेड बॉडी है, वो भी थोड़ी देर के बाद उसके बॉडी जो कि सेल्स के बने हैं वो डिकम्पोज होना चालू हो जाते हैं, ऑल बिकॉज वहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर जा चुकी है। अब ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि सलाइन देकर, इंजेक्शंस देकर उस बॉडी को फिर हम ऐसे ही सुरक्षित रख पाएं बहुत आगे तक, ऐसा संभव नहीं है। अब याद रखने वाली बात है कि किसी भी कार के इंजन के अंदर होता है सिलेंडर, पिस्टन, और वो इंजन भी तभी काम करती है जबकि वहाँ पे फ्यूल का स्प्रे जाता है सिलेंडर के अंदर, और दूसरी तरफ से स्पार्क प्लग के थ्रू एक छोटा सा चिंगारी, एक स्पार्क होता है, और तभी वो फ्यूल बर्न होता है। अगर वहाँ पे स्पार्क ना हो, बैटरी ना हो, तो याद रखिए फ्यूल किसी काम का नहीं। किसी भी डेड बॉडी के सेल्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, और वो शायद इसलिए कि वहाँ पे भी वो सोल एनर्जी, वो स्पार्क मिसिंग है। डेड बॉडी के सेल्स तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन्स सड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन लिविंग बॉडी में ऐसा नहीं होता है। लिविंग बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन भी करते हैं, और अपनी बॉडी ही एक ऐसी मशीन है जिसकी कि पार्ट्स अगर चलते चलते डैमेज हो जाएं तो वो ऑटो रिपेयर भी हो जाते हैं, जिसको ही हम कहते हैं हीलिंग। अब चाहे बॉडी के ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शनिंग हो या फिर इसके रिपेयर वर्क, स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी राइट वोल्टेज में। आपने देखे होंगे कि कई बार मकान में भी अगर प्रॉपर वोल्टेज ना हो, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो, कई बार आपने देखे कि वोल्टेज एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो उस समय आपने देखा हो कि लाइट तो बिल्कुल या तो धीमी जलेगी या फिर फैन धीरे धीरे चलेंगे, और उस समय यूजुअली आप जैसे टीवी, फ्रिज, ये आप बंद कर देते हैं। आप इसलिए बंद करते हैं बिकॉज यू नो कि अगर लो वोल्टेज में हम फ्रिज को, टीवी को अगर हम चलाते हैं तो ये डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उससे कम वोल्टेज में इसको रन करते हैं तो ये डैमेज हो सकता है। आपको क्या लगता है बॉडी के ऑर्गन्स के साथ क्या होता होगा अगर हम इसको रिक्वायर्ड वोल्टेज से लो वोल्टेज में चलाएं? तो इसके साथ क्या हो सकती है? हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है। प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है रिपेयर वर्क के लिए। एनर्जी को हम कहाँ पे ड्रेन करते हैं? कुछ देर पहले बात चल रही थी, सोल और स्पिरिचुअल एनर्जी इज द ओनली एनर्जी जो दोनों तरह के वर्क करती है, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क। तो एनर्जी की कंजम्पशन दोनों लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। फिजिकल लेवल पर एनर्जी की कंजम्पशन वो तो लगभग फिक्स्ड है, उसको हम कम ज़्यादा बहुत नहीं कर सकते, बट द रियल कंजम्पशन, एक्स्ट्रा ड्रेनेज ऑफ एनर्जी वो मेंटल लेवल पर होती है, चाहे वो फियर के फॉर्म पे हो, एंगर के फॉर्म, डिप्रेशन, गिल्ट, या कोई भी नेगेटिव इमोशन। और हम आप में से हर कोई ने इस बात को फील किया है कि जब भी हम नेगेटिव इमोशंस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, हमारी मेंटल एनर्जी किस तरह से ड्रेन हो चुकी होती है। अब बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, इनके भी काम करने का तरीका होता है, और इनके भी प्रायोरिटी लिस्ट होते हैं, किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो बॉडी के प्रायोरिटी लिस्ट में ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है बॉडी के हर एक ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शनिंग करना। सो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स इज़ एट फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड नंबर पर रिपेयर वर्क और बाकी सारे काम आ जाते हैं। तो जब भी कभी बॉडी को ऐसा फील होता देयर इज़ अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ प्रॉपर वोल्टेज, वो एनर्जी नहीं है जो कि होना चाहिए, तो उसमें बॉडी की इंटेलिजेंस सारा का सारा एनर्जी वो फोकस्ड हो जाती है नॉर्मल फंक्शनिंग पे, और रिपेयर वर्क को वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने के मोड पे आ जाती है। यस, पोस्टपोन। और यही वो फैक्टर है जिससे कि एक ही बीमारी दो अलग अलग व्यक्ति को होती है, एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी।
एक व्यक्ति जल्दी हील हो जाता, ठीक हो जाता, और उसी बीमारी में एक दूसरा व्यक्ति जल्दी हील नहीं हो पाता या उसको टाइम लगता। एक सिचुएशन की कल्पना करें कि आपके घर पे जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ठीक से चल नहीं रहा, तो ऐसे में क्या करते हैं, आप उसको मैकेनिक के पास भिजवा देते हैं कि वो बन जाए। अब आप मैकेनिक के पास भिजवाते हैं, फिर शाम को वो मिक्सर ग्राइंडर वापस आपके घर पे आता है और ये आपको बताया जाता है कि मिक्सर ग्राइंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप उसको दोबारा चलाते हैं, फिर आप पाते हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप अगले दिन फिर से भिजवा देते हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक फिर से उसे चेक करता है और बताता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगले दिन मैकेनिक खुद आपके घर पे आता है ये देखने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो पता ये चलता है कि जहाँ पे वो मिक्सर ग्राइंडर को लगाया जा रहा, वहाँ पे प्रॉपर करंट ही नहीं आ रहा, वोल्टेज ही नहीं है। तो प्रॉब्लम मिक्सर ग्राइंडर में नहीं, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं करंट में है, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रही है। क्या आप किसी ऐसे मरीज से कभी मिले हैं जो कि ये कहता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम तो है और वो डॉक्टर के पास जाता भी है और सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी है? कई बार प्रॉब्लम मशीन की नहीं, राइट वोल्टेज की होती है। क्या लगता है आपको इस वक्त क्या वोल्टेज होगी आपके स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी की? तो ये वीडियो चैप्टर यहीं तक। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो चैप्टर पे, जो कि और भी अधिक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है।